गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सबने थंबनेल देखा होगा और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पत्र लेखन को। आज हम लोग सीखेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। आज हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का। अगर बात की जाए लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो लेटर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये जो क्वेश्चन होता है इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी जो लेटर राइटिंग हम लोग सीखेंगे मैं आप लोग को बता दूं, लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप को ऐसे सीख जाएंगे। कैसे क्या होता है, किस पर लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्यों मतलब कितना शब्द में लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम लोग ऐसे सीख जाएंगे। ठीक है, और ध्यान देना जो लेटर राइटिंग है उसमें आपको स्पष्ट रूप से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, ज़्यादा घुमाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल लेटर हो या हो इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, दोनों में से कोई लेटर आपको देगा, वो आपके ऊपर है आप कैसे क्या लिखते हो। अगर सीखते आए होगे 5, 6, 7 सही सीखते आते हैं आप लोग, 5, 6, 7 सही सीखते आते हैं पत्र लिखना, लेटर लिखना। ठीक है, तो सब चीज़, ये सारा चीज़ हो सकता है कि आपको दे दे, प्रिंसिपल के पास ही दे दे लिखने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल के पास लेटर मतलब कि 99% चांस नहीं देता है। आपको एडिटर के पास दे सकता है, आपको किसी कंपनी में दे सकता है, किसी सरकारी दफ्तर में दे सकता है, फिर आपको ऐसे दे सकता है सेक्रेटरी में दे सकता है, फिर सचिवालय वगैरह में दे सकता है, म्यूनसिपलिटी में दे सकता है। इन सब चीज़ों में आपको दे सकता है ताकि ऐसे आपकी जो गली वगैरह की अगर समस्या है, प्रॉब्लम वगैरह है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे लेटर लिखना है तो वो सब आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, अभी एक लेटर में लिख करके दिखा दूंगा, आगे आप वीडियो में देखोगे, उसके हिसाब से आपसे समझ जाना। उस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में है तो हिंदी में आप लिखना सीखेंगे, इंग्लिश में हो तो फिर इंग्लिश में आपको लिखना सीखेंगे। लेकिन ध्यान देना है, जैसे जैसे स्टेप आप लोग को फॉलो किया जाएगा वो स्टेप आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। उस स्टेप को ऐसे आप लोग ऐसे काटेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से। वीडियो 15 मिनट की होगी, 15 मिनट में पूरा का पूरा आपका लेटर ऐसे आपके हाथ में होगा। 6 नंबर ऐसे आपका मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का जो है अभी क्या चलेगा, वो पत्र लेखन चलने वाला है। देखिए पत्र लेखन है ना, पत्र लेखन। ठीक है, यही चीज आप लोग का ऐसे चलेगा, पत्र लेखन। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। और इसका भाग 2 यानी कि इंग्लिश में अगर आप लोग को चाहिए होगा तो वो भी कमेंट करके दे देना, कमेंट में बता देना। इसका इंग्लिश भी ऐसे हम लोग ला करके दे देंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे वीडियो को स्टार्ट कीजिए, वीडियो देखिए आराम से। पत्र लेखन, आज पत्र लिखना सीख जाइए। ठीक है, ताकि 6 नंबर आप लोग ऐसे पुख्ता हो जाए। और इसी तरीके से रोज कुछ ना कुछ ऐसे आप लोग को टॉपिक दिया जाएगा। पूरे आपका जो हिंदी का है पूरे बुक से बता चुके हैं, पूरे बुक से क्वेश्चन का वीडियो तैयार हो चुका है, वो भी आप लोग को ऐसे जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन आप लोगों से देखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे पत्र को आराम से देख लीजिए, सीख लीजिए, तब उसके बाद कही जाएगा। बस 15 मिनट दे दीजिए ताकि आप लोगों से आराम से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। का मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, किसी ना किसी टॉपिक पर आप लिखेंगे पत्र। तो यहाँ पर क्या है, पानी की समस्या है जिसको दूर करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सेवा में। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सिर्फ देखते चलना है। सेवा में, ठीक है। अब आपको लिखना है श्रीमान निदेशक, क्योंकि आप लिख रहे हैं जल की जो आपूर्ति है, पानी की समस्या उसके लिए। तो आपको लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरठ। ठीक है, आप जिस जिले से हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो मेरठ जल बोर्ड। देखिए जल बोर्ड को हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जल की समस्या है, जल बोर्ड मेरठ। ठीक है, तो मेरठ जल बोर्ड, मेरठ को हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेरठ यूज किया है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी होती है, विषय, यानी कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है। ठीक है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति आप लिख सकते हैं, यानी कि जल आपूर्ति
हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए विषय हमारा क्या है, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको इस सेवा में के सीधे नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है महोदय। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अभी देखिए थोड़ा सा और लिख दीजिए, यहाँ पर आप पता लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए रहते हैं संजय नगर में, तो हम लोगों ने लिख दिया संजय नगर, पांडव नगर। ठीक है, संजय नगर में पांडव नगर है एक नगर, मेरठ। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख रहे हैं नगर फगर, तो ये क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं, यानी कि हम किसी एक ज़िले का नाम हमने ले लिया है, वहाँ के कुछ जो हैं उनका हमने नाम लिया है। ठीक है, आप जहाँ से हैं उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ बताना है कि पत्र लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी विषय पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमें लिखना है महोदय, महोदय ठीक नीचे सेवा में श्रीमान के। ठीक है, सेवा में तो महोदय। अब आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है, मैं आपको मैं आपका। ठीक है, आपका लिखिएगा, आपका ध्यान संजय नगर, हम संजय नगर से हैं तो संजय नगर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं हैं, जैसे हमने संजय नगर लिया है। ठीक है, पांडव नगर, पांडव नगर मेरठ में, हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति। ठीक है, जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। समस्या हम लिखते हैं, इस क्षेत्र में प्रातः यानी कि सुबह केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। ठीक है, नलों में पानी आता है। ठीक है, समस्या बताया जा रहा है कि 35 मिनट ही यहाँ पर नल में पानी आता है। अब देखिए क्या है, हमें क्या लिखना है, सायंकाल ठीक है, पेयजल की आपूर्ति, जो आपकी समस्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, यानी कि पेयजल की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अनियमित है। ठीक है, कई बार ठीक है, शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि पानी की जो सप्लाई है कई बार 2-2 दिन नहीं होती। ठीक है, आपूर्ति नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए आपका जो भी है टॉपिक उसको आपको लिख देना है। ठीक है, इससे पूर्व भी, अब आपको कुछ और आगे लिख देना है थोड़ा सा, इससे पूर्व यानी कि इससे पहले भी अनेक बार स्थानीय ठीक है अधिकारियों को मैं इस समस्या, ठीक है, इस समस्या, जो भी समस्या सब कुछ आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं यही लिखें, आप बदल कर लिख सकते हैं, जो आपकी समस्या उसके बारे में बताइए। ठीक है, इस समस्या से अवगत
करा चुका हूँ, ठीक है। परंतु स्थिति जो यहाँ की कंडीशंस हैं वो में कोई सुधार नहीं हुआ है। परंतु यहाँ की जो अवस्था है, कंडीशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आप लिख दीजिए अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र, ठीक है, में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु ठीक है, उचित कदम उठाने की कृपा करें। उचित कदम उठाने की कृपा करें, ठीक है, समझ में आया। अब आपको लिख देना है मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी, ठीक है, रहेंगे। यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए आपको लिख देना लास्ट में धन्यवाद। यहाँ पर आपका जो खत्म हो जाता है लगभग धन्यवाद लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पर भाव दिए, फिर आपको सिग्नेचर कर देना है, आपका अपना हस्ताक्षर कर देना है, हस्ताक्षर, ठीक है। नाम लिख देना है जहाँ से आप हैं, संजय नगर, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं संजय कुमार, ठीक है। अब कहाँ से हैं आप उसको लिख देना है, नीचे संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ, ठीक है, मेरठ। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है। यहाँ पर हम भौतिक हस्ताक्षर मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, बट नाम आपको अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर पता, तो ये सब आपको इस प्रकार से लिखना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेवा में जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका नाम, विषय आपको जरूर लिखना है। विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, फिर महोदय करके आपको अपनी पूरी समस्या यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में धन्यवाद करके आपको नाम और पता दे देना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। तो आई होप कि आपको पत्र लिखना अच्छे से समझ में आ चुका होगा।